ठीक है, तो आज अब करेंगे क्या, डायजोनियम साल्ट करेंगे, डायजोनियम साल्ट। ठीक है, डायजोनियम साल्ट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, देखो भाई इसका जो जनरल फार्मूला है डायजोनियम साल्ट का वो आपके क्लियर होना चाहिए। फार्मूला क्या है, Ar, ठीक है, फिर N2 और फिर X नेगेटिव। ठीक है, तो ये Ar किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एराइल ग्रुप को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एराइल ग्रुप को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाईएजो ग्रुप को, समझ में आया। और X नेगेटिव किसी एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एनायन का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड आयन हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोबोरेट हो सकता है, ठीक है, परसल्फेट हो सकता है। ये कोई भी इस तरह के कोई भी एनायनिक ग्रुप हो सकते हैं, समझ में आई। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि अगर आप डायजोनियम साल्ट को देखो तो डायजोनियम साल्ट की जब आप नेमिंग करोगे, ठीक है, तो उस नेमिंग के अंदर आपने सबसे पहले किसको बोलोगे, जो भी आपको हाइड्रोकार्बन दिए, ठीक है, एरिन्स दिए तो उसका नाम हो गया। फिर उसके सफिक्स लगेगा क्या, जो डायजोनियम। डायजोनियम वर्ड जो है ये हम किसके रूप में लगाएंगे, ये सफिक्स के रूप में लगाएंगे, कोई भी आपको दिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये सफिक्स लग जाएगा उसके बाद हम एनायनिक लीजेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो एनायनिक ग्रुप होगा उसका नाम लिखेंगे। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे कोई भी जो हाइड्रोकार्बन दिए, चाहे एल्केन दिए चाहे रिंग दिए, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे इसने दे दिया क्या, ये कोई कंपाउंड दे दिया डायजोनियम साल्ट का N2, ठीक है, यहाँ पे BF4 नेगेटिव लिख दिया, समझ में आया। तो आपने इसकी नेमिंग करनी है, सबसे पहले रिंग लिखोगे, क्या है, बेंजीन। क्या दिया है, बेंजीन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, डायजो ग्रुप है तो इसके लिए क्या सफिक्स लगाएंगे, डायजोनियम। ठीक है, और ये क्या है, फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे इसको, फ्लोरोबोरेट। क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरह कोई और नेम और कोई डायजोनियम साल्ट आपको दिए, ठीक है, जो आप सिंपल भी उठा सकते हो यहाँ, जैसे ब्रोमाइड आयन दे दिया, ठीक है, तो आपने क्या बोलोगे इसको, बेंजीन, ठीक है, और डायजोनियम, और फिर लास्ट में एनायनिक कौन सा है, ब्रोमाइड। तो इस तरह आप इसकी क्या करोगे, नेमिंग करोगे, कर लोगे। कुछ भी लिखा हो सकता है इनमें से, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका नेम लिख लोगे। क्लियर है। अब देखो जो डायजोनियम साल्ट है ये देखो कितने टाइप का होता है। डायजोनियम साल्ट के अपने को टाइप्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इसने सीधा अपने को जैसे एनसीईआरटी ने कह दिया एराइल ग्रुप ही होगा, वैसे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, दो टाइप है। कौन कौन से, एक तो एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट होगा जिसमें क्या होंगे, एल्केन होंगे, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो एल्केन डायजोनियम साल्ट, क्या होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा इसने बताया जो वो कौन सा है, एरिन डायजोनियम साल्ट। कौन सा दिया है, समझ में आया। ठीक है, तो अगर इन दोनों की हम बात करें तो एलिफेटिक जो डायजोनियम यानी एल्केन डायजोनियम साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबिलिटी यानी इनस्टेबिलिटी के कारण वो टूट के क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन देंगे। जो डायजोनियम ग्रुप है वो टूट के नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपने को दे रखा है, ये दे रखा है एल्केन डायजोनियम साल्ट, क्या दे रखा है, जैसे यहाँ क्लोरीन ले ली मैंने, ये क्या है, अनस्टेबल है, क्या ये अनस्टेबल, और ये टूट के क्या देगा, ये अपने को वैसे कार्बोकेटाइन देता है, ठीक है, साथ में क्या देगा, नाइट्रोजन गैस देगा, और साथ में ये हैलोजन रिलीज हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये क्या होते हैं, जो एल्केन डायजोनियम साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो डिसोसिएट होके क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। और ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो अब ये अनस्टेबल है तो ये टूट के कोई स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आई बात। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहेगा ना, स्टेबिलिटी के लिए क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इसकी एरिन डायजोनियम साल्ट की, तो एरिन डायजोनियम साल्ट क्या होता है भाई, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल।
क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है। देखो यहाँ पे दो रीजन आएंगे आपके पास, ठीक है। एक रीजन तो ये दिया है, अगर यहाँ पे आप एरिन डाइजोनियम साल्ट लेते हो, एरिन डाइजोनियम साल्ट ये दे देते हैं, ये अगर टूटेगा, पहली बात तो ये स्टेबल है, अगर ये टूट गया, ये क्या है, स्टेबल है। किसकी कंपेयर में, एल्केन डाइजोनियम साल्ट की कंपेयर में, ठीक है। अगर ये टूट भी गया तो क्या बनाएगा, फिनाइल केटाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनाइल केटाइन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस तो रिलीज होगी, हैलोजन भी होगा। ये जो फिनाइल केटाइन जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, फिनाइल केटाइन, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल। इसलिए हम बोलेंगे कि ये फिनाइल केटाइन बनाना पसंद नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है। समझ में आ गई बात। तो एरिन डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं वो एल्केन डाइजोनियम साल्ट की कंपेयर में क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके पीछे जो दूसरा रीजन अपने को दिया है वो ये रीजन दिया है कि अगर हम बात करें एरिन डाइजोनियम साल्ट की, ठीक है, इसकी एरिन डाइजोनियम साल्ट, उसके अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन एटम पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका क्या हो जाता है, रिंग के ऊपर डिस्पर्सल हो जाता है, मतलब रिंग के ऊपर वो डीलोकलाइज होने लग जाएगा, ठीक है। तो यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये कहां जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एल्केन डाइजोनियम साल्ट की कंपेयर में जो एरिन डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो बेंजी रिंग इसके साथ जो लिंक्ड है वो क्या करेगी, जो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देगी, स्टेबलाइज कर देगी, ठीक है। मेन रीजन यही आएगा इसकी स्टेबिलिटी के लिए, एरिन डाइजोनियम साल्ट की स्टेबिलिटी के लिए। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये अपने को इस तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन शो करना है, ठीक है। कर दोगे, थोड़ा सा, अरे समझ में आई बात, हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो, अगर ये क्या कर दे, वापिस ऐसे कर दे, ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो यानी हम बोलेंगे कि एरिन डाइजोनियम जो साल्ट होता है, एरिन डाइजोनियम salt is more stable than किसकी कंपेयर में, एल्केन डाइजोनियम साल्ट। समझ में आया, बिकॉज, क्योंकि क्या रीजन इसके पीछे, बिकॉज ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, डिस्पर्स ऑन बेंजीन रिंग। समझ में आया कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या हो जाएगा, डिस्पर्सल हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण, ड्यू टू रिजोनेंस। समझ में आया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्केन डाइजोनियम साल्ट लेस स्टेबल होता है एरिन डाइजोनियम साल्ट की कंपेयर में, तब आप इस तरह आंसर दोगे, ठीक है। जबकि हमें पता है एल्केन डाइजोनियम साल्ट में इस तरह का कोई रिजोनेंस नहीं होता, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या दिया अपने को, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना ये। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो डाइजोनियम साल्ट है, ठीक है, जो आपको एरिन डाइजोनियम जो साल्ट आपको दिए,
ठीक है, वो क्या होते हैं? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, और जो क्या होते हैं? स्टेबल इन कोल्ड। ठीक है, लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर, वो भी थोड़े टाइम के लिए भी होते हैं, कई बार ये भी कहा जाता है ज्यादा टाइम के लिए ये स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो डायजोनियम साल्ट को इस टेम्परेचर पे प्रिपेयर करके रखते हैं 273 से 278 केल्विन के ऊपर। ठीक है, तो जो डायजोनियम साल्ट की अगर हम बात करें तो ये हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, बाकी जो है हमें पता है कि लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, बाकी क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए। ठीक है, तो एक ध्यान रखना आपको, जो आपको दिया ना एरिन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, क्या होता है? एरिन डायजोनियम जो फ्लोरोबोरेट जो होता है वो क्या होता है? इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर में नहीं घुलेगा ये कई बार एक्सेप्शनल बातें पूछी जाती है। इनसॉल्युबल इन वाटर में क्या होता है? ये सॉल्युबल नहीं होता। तो ये आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। इसी तरह जो नाइट्रेट का दिया होता है ना, एरिन डायजोनियम नाइट्रेट, वो एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होती है उसकी जो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसके बाद हम इसकी प्रिपेरेशन करते हैं ना। प्रिपेयर कैसे करेंगे भाई? प्रिपेरेशन आपने पीछे कई बार पढ़ चुकी है सेंडमियर रिएक्शन वगैरह के अंदर ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब हम क्या करेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस, यानी क्या करेंगे, जो प्राइमरी एरोमेटिक जो एमाइंस आपको दी हुई है, यानी एनिलीन की बात की जा रही है। ठीक है, अगर एनिलीन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? इज ट्रीटेड विद जो आपको क्या दिया है, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। ठीक है, या आप कह सकते हो नाइट्रस एसिड। वैसे ये कोल्ड एक्वस जो मिक्सचर होगा ना इसको हम मिक्स करेंगे किसके अंदर? एनिलीन के अंदर 273 से 278 केल्विन पे। कोल्ड सॉल्यूशन होता है, अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी ये नाइट्रस एसिड के साथ इसको ट्रीट करें किस टेम्परेचर पे? 273 से 278 केल्विन पे। ठीक है, तो जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन डायजोनियम साल्ट बोलेंगे। ठीक है, देन क्या मिलेगा? देन एरिन डायजोनियम या बेंजीन डायजोनियम साल्ट इज प्रोड्यूस। क्लियर है? यस सर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? दिस रिएक्शन इज नाउन एज, क्या बोलेंगे? डाइएज़ोटाइजेशन। पूछा जाए ना अगर, क्या बोलेंगे इसको? डाइएज़ोटेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन दी है, आपने प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस लेनी है। यहाँ पे आपको दे रखी है एनिलीन। ठीक है, और इस एनिलीन को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे आपको दिया सोडियम नाइट्राइट और प्लस में क्या दिया है? HCl। ठीक है, और हमें पता है कि जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इससे क्या बनेगा? ठीक है, नाइट्रस एसिड मिलेगा। ठीक है, और टेम्परेचर आपको रखना है 273 से 278 केल्विन। ठीक है, तब जाके आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम साल्ट मिलेगा। ठीक है, N2Cl नेगेटिव। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइएज़ोटाइजेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये इतनी ही रिएक्शन आपने लिखनी है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। तो ये आप कई बार पढ़ चुकी हो सेंडमियर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो अच्छी तरह हो जाएगी तैयार। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन है ना, जो ये डायजोनियम साल्ट है ना, वैसे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है। ये दो तरह से केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है, और दोनों तरह की हम केमिकल रिएक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे।
ठीक है, तो देखो, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे, ठीक है, ये 2 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन देगा, 2 टाइप्स की होगी, ठीक है। नंबर फर्स्ट तो वो रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा, जो डाईएचओ ग्रुप है उसका रिमूवल होगा या नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। फर्स्ट में हम लिखेंगे कि रिमूवल ऑफ डाईएचओ ग्रुप, जिसमें क्या होगा, जो डाईएचओ ग्रुप है वो हट जाएगा, या हम कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना। क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और सेकंड वाली जो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे वो जो अपने को दिया है वो है रिटेंशन ऑफ डाईएचओ ग्रुप, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, यानी कपलिंग रिएक्शन आप स्टडी करोगे। तो फर्स्ट वाली हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली अपने को दी है क्या, रिमूवल ऑफ डाईएचओ ग्रुप, यानी डाईएचओ ग्रुप है उसका रिमूवल हो जाएगा। एक तरह से यहाँ पे क्या होनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, यानी आप कह सकते हो जब डायजोनियम क्लोराइड को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ पे अपने को दे रखा है कि जो डाईएचओ ग्रुप है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड, आयोडीन वगैरह जो भी कोई एलिमेंट्स हैं इनके साथ क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, रिप्लेसमेंट कर लेंगे, ठीक है। और उनके हमें कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिलेंगे। तो यहाँ पे इसने कहा है कि डाईएचओ ग्रुप क्या होता है, डाईएचओ ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप। क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और हम कह सकते हैं कि इट इज सब्स्टिट्यूटेड या रिप्लेस्ड, शॉर्ट सिंपल में लिखो, इट इज रिप्लेस्ड बाय किसके द्वारा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड एंड आयोडाइड आयन ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे जमीन की, किसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको क्लोराइड दिया है तो जैसे कॉपर क्लोराइड है, इसको HCl के साथ करोगे, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, ब्रोमाइड चाहिए तो कॉपर ब्रोमाइड यानी कि प्लस ब्रोमाइड बोलेंगे, ये HBr के साथ होगा, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, साइनाइड चाहिए तो क्यूप्रस साइनाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो इसके लिए जो अपने को गुड एग्जांपल दिए है वो दिए है, देखो एक दिए अपने को सैंडमियर रिएक्शन, कौन सी, सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है। वो इसका गुड एग्जांपल है जिसमें क्या है, डाईएचओ ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, जहाँ पे नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो रही है और दूसरे हेलोजन जाके जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि ये आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, क्या दिए है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये डायजोनियम साल्ट दिए, यस सर। ये कह रहा है कि अगर आप इस बेंजीन डायजोनियम साल्ट को किसके साथ, अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगी क्लोरोबेंजीन, किसके साथ, साथ में नाइट्रोजन गैस का रिमूवल होगा, ठीक है। तो डाईएचओ ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोराइड आयन से, यानी क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएगा। साथ में क्या निकलेगी, N2 गैस मिलेगी, और साथ में छोड़ो, ठीक है। फिर आगे दिए है कॉपर ब्रोमाइड यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड को अगर आप HBr के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन मिलेगी, क्या मिलेगी, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये है सैंडमियर रिएक्शन, जिसमें डायजोनियम साल्ट से हम क्या तैयार करेंगे, हेलो एरिन्स तैयार करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सैंडमियर रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया। इसी तरह की जो सेम इसकी तरह की जो दूसरी रिएक्शन दे रखी है वो अपने को कौन सी दे रखी है, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी है वो, गटरमैन रिएक्शन। उसके अंदर क्या किया जाता है, यही सेम आपको क्या दिए, डायजोनियम साल्ट दिए, ठीक है। इसी डायजोनियम साल्ट को अगर आप क्या है, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हेलो एसिड
ठीक है। अगर आपको क्लोरोबेंजीन चाहिए तो HCl डालो, ठीक है। इसके साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, हेलोबेंजीन मिलेगी। क्या मिलेगी, हेलोबेंजीन। साथ में नाइट्रोजन गैस मिलेगी। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो इसी कॉपर पाउडर के साथ आप HBr मिक्स करो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन मिलेगी। क्या मिलेगी, ब्रोमोबेंजीन। और साथ में क्या मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर देखें तो इसके अंदर जो है ना, ये सेंडमियर रिएक्शन के अंदर जो यील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। किसकी कंपेयर में, गटरमेयर की कंपेयर में, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेटर यील्ड इज ऑब्टेन देन गटरमेयर रिएक्शन। तो सेंडमियर रिएक्शन क्या है, गटरमेयर रिएक्शन की कंपेयर में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्लियर हो गया ये। तो ये हम देख रहे हैं ना कि इनमें क्या हो रहा है, ये डाइएजो ग्रुप हट रहा है और यहाँ पे या तो कोई हैलोजन ही जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये होगी क्या, दोनों रिएक्शन होगी, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी डायजोनियम साल्ट की, ठीक है। इसके अलावा भी अपने को काफी रिएक्शन दी है, वो करेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें देखो रिमूवल ऑफ डाइएजो ग्रुप या नाइट्रोजन गैस का रिमूवल हो रहा है, उसको देखते हैं। अब देखो आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस में आएगा ना कि जो डायजोनियम साल्ट है ये काफी टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो दूसरे मेथड से तैयार नहीं होते उनको इसी मेथड से तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपने को दी है, रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अगर आप आइडोबेंजीन तैयार करना चाहते हो, ठीक है, और ये आपको डायजोनियम साल्ट दी है, ठीक है। ये है डायजोनियम साल्ट और आपने इसको ट्रीट कर दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, डाइएजो ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगी आइडोबेंजीन, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसके बाद ये तो कर लोगे कि किस तरह आप डायजोनियम साल्ट से आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसी तरह हम बनाएंगे क्या, फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगी अभी हम देखेंगे। तो फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपको जो डायजोनियम साल्ट दिए, ठीक है, उस डायजोनियम साल्ट को आप ट्रीट करोगे किसके साथ, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, या इसको फ्लोरोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। जब इसके साथ ट्रीट करोगे तो जो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। तो ये दूसरा आपको साल्ट मिलेगा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। और ये जो मिला है इसको क्या करो, इसको जब हाई टेम्परेचर पे आप हीट करोगे, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये जो आपको साल्ट मिला है ये नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन करेगा और साथ में आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिल रही है क्या, फ्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस और साथ में बोरोन ट्राई फ्लोराइड मिलेगा। क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरह ये कह रहा है कि अगर आपको डायजोनियम ये साल्ट दे रखा है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करो, वाटर के साथ, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं ना, ये मेरे याद आ गई, ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बाल्च-सीमेन रिएक्शन। अगर नेम रिएक्शन से इसको पूछा जाए तो ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन इस तरह तैयार करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन देखो, ये कह रहे हैं कि जब आपको बेंजीन डायजोनियम साल्ट दिया हुआ है, अगर आप उसको हीट करते हो, ठीक है, वैसे ही इसका हाइड्रेशन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे इसने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। अगर इसमें आप क्या ऐड कर दो, वार्म वाटर, गर्म पानी ऐड कर दो, H2O,
ठीक है। और वैसे भी क्या है 278 केल्विन से ऊपर जाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 283 केल्विन टेम्परेचर पे जाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल के अंदर। तो यानी इसका यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डायजोनियम साल्ट से अगर आपने फिनोल बनानी है तो ये बेस्ट मेथड रहेगा। क्लियर हुआ कि किस तरह इसकी हम क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट हम करेंगे कि किस तरह जो डायजोनियम साल्ट है उससे नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन लास्ट में करेंगे, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन दी है ना इसमें, वो सबसे लास्ट में करेंगे इसी रिएक्शन में, ठीक है। तो जो अपने को नेक्स्ट रिएक्शन दी है इस तरह बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में दी है वो सारी रिएक्शनें करनी जरूरी है। नाइट्रोबेंजीन किस तरह बनेगी, ठीक है। तो जो आपको जो डायजोनियम साल्ट दे रखा है, अभी आपने बाल साइंस सी में जो रिएक्शन स्टडी की थी ना उसी का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये जो डायजोनियम साल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आप किसके साथ ट्रीट करो, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट मिलेगा। जब ये मिल गया तो इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम नाइट्राइड और साथ में क्या दिया है, कॉपर, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोबेंजीन की अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो इससे एनिलीन से, ठीक है, तो ये मेथड काम देगा। बाई चांस यहाँ पे एनिलीन दी होती, ठीक है, NH2, तो किस तरह एनिलीन से क्या बनाएंगे, एनिलीन से हम बनाएंगे क्या, नाइट्रोबेंजीन। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, इसमें नाइट्रस एसिड डालेंगे जिससे डायजोनियम साल्ट मिला और उससे क्या मिल जाएगी, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम, किसके द्वारा, हाइड्रोजन एटम। किस तरह जो डायजोनियम साल्ट है, ठीक है, उसकी जो हम रिप्लेसमेंट करेंगे किसके द्वारा, किससे, हाइड्रोजन एटम। एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन किसका, डायजोनियम साल्ट का, किसके अंदर होगा, एरीन्स के अंदर, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग में 2 एरीन्स, ठीक है। क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करने वाले हैं वो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो अपने को दिए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो दिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, या फोस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, फोस्फेनिक एसिड, ठीक है। और दूसरा जो अपने को दिया है वो दिया है क्या, इथेनॉल, ठीक है। और तीसरा जो अपने को दिया है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की क्या खासियत होती है, वो जो दूसरे का रिडक्शन करवा देगा और खुद का ऑक्सीडेशन, समझ में आया, ठीक है। तो ये जब दूसरे का रिडक्शन करवाएगा तो खुद का क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, फोस्फोरस एसिड के अंदर H3PO3 के अंदर। और ये इथेनॉल खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका खुद का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर, खुद एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मेन आपकी रिएक्शन दी हुई है, समझ में आई बात। तो इसमें देखो आपको दिया ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी रिएक्शन, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछी जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है,
ठीक है, तो इसमें अगर आपने क्या डाल दिया, एक को सॉल्यूशन लिया किसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का, ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या बन जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी, किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। मतलब ये डाइएजो ग्रुप निकल गया और यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन एटम जुड़ गया। तो हाइड्रोजन एटम के साथ क्या हो रही है, इसकी रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये अपने को बेंजीन बनानी हो तो ये मेथड काम आएगा। साथ में ये मिल जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी और साथ में क्या मिलेगा, HCl मिल जाएगा। समझ में आई ये रिएक्शन, यस सर। ठीक है। तो इस तरह ही इस रिएक्शन को अच्छी तरह तैयार करना है। देखो इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें फॉस्फोरस एसिड के अंदर, ठीक है। यस सर। तो दूसरी इसकी रिएक्शन दी है वो देखें, डायजोनियम साल्ट की, ठीक है, किसके साथ, इथेनॉल के साथ, ठीक है, एंड इथेनॉल के साथ। इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ठीक है। अगर आप इसमें क्या ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, CH2OH। ठीक है, ये आपने एल्कोहल मिक्स किया इसमें, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, एल्कोहल तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड के अंदर, और ये जो डायजोनियम साल्ट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिंग के अंदर, यानी बेंजीन बन जाएगी। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस और HCl। समझ में आया। अब देखो एग्जाम में ये रिएक्शन आती है ना, कई बार इनकम्प्लीट इस तरह दे देते हैं वो, ठीक है, ये आई हुई है कई बार कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि आप जो चीज ढूंढोगे वो शायद ही दी हो, सीधा H पॉजिटिव लिखा हुआ है, समझ में आया, सीधा यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात हो रही है। समझ में आ गई बात, यानी एसिड आ गया, जब एसिड इसमें डालेंगे ना तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है। ये इतना ही कर देना चाहिए, बाकी चाहे लिखो चाहे ना लिखो वो अलग बातें हैं, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये हमारी जो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी क्या, रिमूवल ऑफ डाइएजो ग्रुप, यानी नाइट्रोजन गैस सभी रिएक्शनों में हमने देखा कि रिलीज हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइप की रिएक्शन करेंगे जिसमें अपने को दिया है रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, ठीक है, रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। तो उसको देखेंगे अभी। तो इसमें आप आ जाएगा रिटेंशन ऑफ डाइएजो, ठीक है। और ये है सेकेंड टाइप के रिएक्शन, यानी यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं क्या, कपलिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है काफी। कपलिंग, कपलिंग का मतलब क्या होता है समझते हो, जुड़ना, एक तरह की एडिशन रिएक्शन, समझ में आया। यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है जो डायजोनियम जो साल्ट अपने को दे रखा है वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, वो क्या करेगा, फिनोल और एमाइन यानी जो अपने को दिए हैं उनके साथ रिएक्शन करके अपने को क्या देगा, एजो कंपाउंड देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डायजोनियम, ठीक है, साल्ट इज ए हाईली रिएक्टिव कंपाउंड या हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद, इनके साथ रिएक्शन करेगा, फिनोल एंड फिनोल के साथ करेगा, ठीक है, और एमाइन यानी एनिलीन इनके साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या देगा, टू गिव एजो कंपाउंड, क्या देगा, एजो कंपाउंड। एजो इंडस्ट्री है ना, जो डाई वाली जो होती है, जितनी भी डाई बनती है, ठीक है, उस डाई के अंदर ये रिएक्शन यूज होती है। तो एजो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है, ये जो डायजोनियम साल्ट अपने को दे रखा है, ठीक है, समझ में आया। तो अब अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, कपलिंग रिएक्शन की, तो कपलिंग रिएक्शन होती क्या है,
वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो जो केमिकली रिएक्टिव स्पीसीज है वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट देगी। और जो वो सिंगल प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है ना, उसके अंदर क्या होगा, एक एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम होगा जिसमें बेंजीन के डबल बॉन्ड क्या होंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लिंकेज से आपस में कनेक्टेड होंगे। समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन, देखो बुक में नहीं दी है इसकी, ठीक है, तो इसमें लिखोगे दोज रिएक्शन इन विच क्या हो रहा है, टू हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल is combined to produce a product having extended conjugated system, ठीक है, इन विच इसमें क्या होगा, टू एरिन्स या बेंजीन रिंग्स आर लिंक्ड थ्रू, इसके थ्रू लिंक्ड होगी, ठीक है, बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कपलिंग रिएक्शन। समझ में आया? तो इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल कपलिंग रिएक्शन या कपलिंग किसके बीच में, बिटवीन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फिनोल एंड डायजोनियम साल्ट, ठीक है, फिनोल और डायजोनियम साल्ट के बीच में जो कपलिंग रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या इन बेसिक मीडियम, ठीक है, इसमें होगी बेसिक मीडियम के, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेगी, टू प्रोड्यूस क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, जो कौन से कलर की होगी, ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर की जो डाई बनती है ना वो इस तरह होती है, ठीक है। तो इसमें अपने को दे रखा है, एक चीज और ध्यान रखनी है जो कंपटीशन के लिए पूछी जाएगी भाई इसमें, ठीक है, तो ये जो कपलिंग रिएक्शन हो रही है ना, ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये बात आपने पढ़ी है, क्या होती है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट बात है ये कॉम्पिटिटिव के लिए या ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि पीछे हमने एमाइंस की पढ़ी वो सारी न्यूक्लियोफिलिक थी, ठीक है, इसमें क्या है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो होगा वो तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, बट आगे जिससे जुड़ रहा है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये क्या हुई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है क्या, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, ये है डाइजोनियम साल्ट और ये रिएक्शन कर रहा है किससे, फिनोल से, किससे करेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो अपने को जो मिलेगा इसके कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम, ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कौन सी लिंकेज से है, जैसे मैंने ये बताया था इस बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, तो अपने को मिल रहा है क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, समझ में आया, ये मिल गया क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या ऑरेंज डाई। ऑरेंज का ऐसे ध्यान रख सकते हो, पता है कैसे, फिनोल है ना, इसमें ओ है, रटना नहीं है, फिनोल में वो है तो ऑरेंज हो गया, दूसरी कलर की एक ही और डाई मिलती है, वो कौन सी है, येलो डाई, तो मतलब वो कौन सा होगा, एनिलीन की रिएक्शन होगी, समझ में आ गई। तो सेकंड रिएक्शन जो अपने को दे रखी है वो कौन सी है, एनिलीन, ऊपर वाला साफ कर देना, ठीक है। ये लास्ट रिएक्शन है, चैप्टर ओवर,
ठीक है। तो दूसरी अपने को जो रिएक्शन दे रखी है सेकंड टाइप की, वो है रिएक्शन बिटवीन डायजोनियम साल्ट या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हो, विद एनिलीन। एनिलीन के साथ किसमें होगी? इन एसिडिक मीडियम। क्या होगी? एसिडिक मीडियम के अंदर। तो क्या बनाएगा? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्लियर है? यानी येलो डाई मिलेगी यहाँ पे। क्या मिलेगी? ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है क्या? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दे रखा है। ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किससे ट्रीट कर रहे हैं? एनिलीन से। ठीक है, ये आ गया NH2। कौन सा मीडियम? एसिडिक। ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगी यहाँ पे? ठीक है। तो ये एजो लिंकेज आ गई ना, और ये हमें मिलेगी यहाँ पे क्या? येलो डाई मिलेगी। ठीक है। ये नेम तो ये इसका है, और ये येलो कलर की डाई मिलेगी। समझ में आ गया? तो इस तरह ये दो ही पूछी जाती है आपसे। ठीक है, या तो ऑरेंज कलर की डाई या येलो कलर की डाई। ठीक है। उसके बाद जो आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे क्या? इंपोर्टेंस ऑफ डायजोनियम साल्ट। ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन की है उनमें कई ऐसे कंपाउंड थे जिनको आप किसी और मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे अभी हमने साइनोबेंजीन नहीं बनाई। ठीक है। साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल की अगर हम बात करें तो कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि अगर आपको क्या दिया है, क्या दिया है? डायजोनियम क्लोराइड दिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर आप इसको किसके साथ ट्रीट करोगे? कॉपर साइनाइड अलोंग विद पोटेशियम साइनाइड, इसके साथ ट्रीट करोगे ना। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी? साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड या बेंजोनाइट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है। आपने जितने भी पीछे मेथड पढ़े हैं उनमें कई कंपाउंड जैसे फ्लोरोबेंजीन है, आइडोबेंजीन है, ये साइनोबेंजीन है। ठीक है। या नाइट्रोबेंजीन, जैसे भी ये बनानी है अपने को, जो और मेथड से जो कंपाउंड नहीं मिलेंगे उन सभी कंपाउंड को आप किसकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हो? डायजोनियम साल्ट। ठीक है। तो ये होता है अपना डायजोनियम साल्ट कवर। कर लोगे? ठीक है।